हमारे देश में धारा 370 हटाई गई। उससे पहले क्या परिदृश्य था और उसके बाद क्या परिदृश्य में परिवर्तन हुआ। मुझे क्या लगा कि 370 हटाने के बाद हमारे देश में, कश्मीर में क्या परिवर्तन हो जाएगा, यह मैंने सोचा, कल्पना की। और तब मैंने एक छंदबद्ध करने की कोशिश की और एक व्यक्ति का, एक नेता का नाम केवल इशारों में लिया है, उसका नाम नहीं लिया, केवल इशारों में उसका नाम है। यदि वो अंतिम पंक्ति आपको समझ में आ जाए तो जोरदार तालियों से समझा देना मुझे कि आप कविता के समझने वाले, बिल्कुल साहित्य के साधक हैं। स्वागत है भाई साहब, स्वागत है। शुरू करता हूं आपका आशीर्वाद से कि अब न पीना होगा रक्त केसर की क्यारी को। हाँ, क्या बात है। अब न पीना होगा रक्त केसर की क्यारी को, अब नया सोपान मिलेगा नवयुग की तैयारी को। अब न पीना होगा रक्त केसर की क्यारी को, अब नया सोपान मिलेगा नवयुग की तैयारी को। पत्थर दिल पत्थर बाजों के पत्थर न सहने होंगे। हाँ, पत्थर दिल पत्थर बाजों के पत्थर न सहने होंगे। एक विधान एक निशान हमारे हिंद के गहने होंगे। एक विधान एक निशान हमारे हिंद के गहने होंगे। बंदूकों के साए में अब न गुंजेगी किलकारी, बंदूकों के साए में अब न गुंजेगी किलकारी। कश्मीर की खुशियों में अब न होगी सेंधमारी, कश्मीर की खुशियों में अब न होगी सेंधमारी, कश्मीर की खुशियों में अब न होगी सेंधमारी। मौसम अब चला गया है गुट गुट करके जीने का। हाँ, मौसम अब चला गया है गुट गुट करके जीने का। देख लिया जलवा हमने 56 इंच सीने का। वाह 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 वाह, क्या बात। आप की जो तालियां थी मेरी आवाज के मुकाबले बहुत कम थी। ये वीर रस के कवि को जो ऊर्जा मिलती है वो आपकी तालियों से मिलती है। आप हर एक पंक्ति को ध्यान से सुनते हुए, उसमें जो संकेत है उसको समझते हुए आप हमारे तालियां बजा करके हमें उत्साहवर्धित करें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं आपकी जो टीम है ऐतिहासिक कार्यक्रम बन जाएगा आपका। मुकेश जी मोलवा साहब जहां विराजमान हो, वो अपने आप सफलता का शिखर पुरुष यहां बैठा है। यह तय है कि आपका कार्यक्रम सफल है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आदरणीय मोलवा जी के लिए। हम मेवाड़ में हमने जन्म लिया, मेवाड़ वासी हैं हम, और मेवाड़ से पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा विश्व यहां से स्वाभिमान की बात सीखता है। यहां की नारियां भी कैसी हुई जो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 रानियां जोहर कर बैठी। ऐसे मेवाड़ धरा पर हमने जन्म लिया है। तब मैं मेवाड़ की स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए यहां से एक छंद निवेदित करता हूं। स्वागत है सर, स्वागत है। कि पद्मिनी की लालसा में खील जी ने बोला था वह रानी करके जोहर उसे टीस दे गई। हाँ, क्या कहने। आप थोड़ा शांत रहें और मुझे थोड़ा ऊर्जा दें, मेरी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें। कि पद्मिनी की लालसा में खील जी ने बोला था वह रानी करके जोहर उसे टीस दे गई। कि जाते हुए रण रण प्रेम की निशानी मांगी, काट कर वार से हाराशीष दे गई। क्या कहने भाई साहब। कि पद्मिनी की लालसा में खील जी ने बोला था वह रानी करके जोहर उसे टीस दे गई। कि जाते हुए रण रण प्रेम की निशानी मांगी, काट कर वार से हाराशीष दे गई। तो कृष्ण दीवानी मीरा को विषमय मिला प्याला। कि कृष्ण दीवानी मीरा को विषमय मिला प्याला। तो ले मन श्याम नाम वो विष पी गई, तो ले मन श्याम नाम वो विष पी गई। और स्वामी भक्त दाय पन्ना जान चित्तौड़ संकट कर निज बलिभूत वो आशीष दे गई। बहुत अच्छे बात। पन्ना दाय मीरा, ये सब हमारी विभूतियां, हमारे मेवाड़ धरा की। उस मेवाड़ धरा पर जहां नारियां भी अपने त्याग और शौर्य से, बलिदान से हमें आगे प्रेरित करती है, उनके वीरत्व के लिए मैं यहां से यशोगान कर रहा हूं। मैं, क्योंकि टीम बहुत लंबी है और मैं चाहता हूं मैं कम से कम बोलूं। जहां आदरणीय मोलवा जी बैठे हो वहां वीर रस के कवि को वैसे भी अपना संक्षिप्त कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि
वीरता के पर्याय मंच के शिरोमणि यहां विराजित हैं, वीर रस के हिमालय यहां हैं, तो उनके सामने हम क्या हैं? बेशक बेशक बेशक। उनके सामने मैं बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूं, यह भी बहुत बड़ी बात है कि आपके चिकाड़ा में आदरणीय मोलवा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार उनके लिए एक बार और जोरदार तालियां बजाएं आप। अब मैं सोचता हूं कि कभी मैं सोचता हूं मैं कविता क्यों लिखता हूं। हर कवि अपने अपने हिसाब से कविता लिखता है कि कोई व्यक्ति कविता क्यों लिखता है, तो जनता को जगाने के लिए, जनता को उत्साहवर्धन करने के लिए कविता लिखता है। लेकिन मैंने कविता क्यों लिखी, तो मैंने आपको इसका जवाब देते हुए लिखा है कि कविता क्यों लिखता हूं। हाँ। कि सिंह ही सिहरता हो सियारों वाली डांट से, तो सिंहों को बल देने लिखता हूं कविता। कि सिंह ही सिहरता हो सियारों वाली डांट से, तो सिंहों को बल देने लिखता हूं कविता। कोई दल कोई धर्म नहीं, राष्ट्र से बड़ा राष्ट्र को बड़ा बताने लिखता हूं कविता। क्या कहने, राष्ट्र कि को सिंह ही सिहरता हो सियारों वाली डांट से, तो सिंहों को बल देने लिखता हूं कविता। कोई दल कोई धर्म नहीं, राष्ट्र से बड़ा राष्ट्र को बड़ा बताने लिखता हूं कविता। कि हमारे हीरो फौजी है नहीं फिल्मी सितारे, यह बतलाने हैं तो लिखता हूं कविता। क्या बात है। कि हमारे हीरो फौजी है नहीं फिल्मी सितारे, यह बतलाने हैं तो लिखता हूं कविता। और स्वाभिमान से समझौता मैं नहीं करता कभी, यह समझाने हैं तो लिखता हूं कविता। भाई जिंदाबाद। अगर आपको समझ में आया तो एक बार जोरदार तालियां बजा दे। मैं अंतिम 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं, और ये 4 पंक्तियां आदरणीय मौलवा साहब को मैं समर्पित करता हूं उनके चरणों में, और कहना चाहता हूं कि व्यक्ति नहीं, आप इन पंक्तियों को सोचे समझे कि व्यक्ति नहीं पर व्यक्तित्व जिंदा रहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। व्यक्ति नहीं पर व्यक्तित्व जिंदा रहना चाहिए। कवि नहीं पर कवित्व जिंदा रहना चाहिए। कवि नहीं पर कवित्व जिंदा रहना चाहिए। मान अपमान यश अपयश जो कुछ भी मिले, गुमान नहीं पर स्वाभिमान जिंदा रहना। बहुत अच्छा।